नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल माँ का आशीर्वाद में। झाड़ू को आमतौर से केवल साफ सफाई की एक वस्तु माना जाता है। इसी कारण से कई लोग उसे अधिक महत्व नहीं देते हैं और सामान्य वस्तु की तरह ही इसका उपयोग करते हैं। लेकिन एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि झाड़ू को हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। झाड़ू को घर की लक्ष्मी माना जाता है और शास्त्रों में झाड़ू को कहाँ पर रखना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, हर एक बात हमारे शास्त्रों में झाड़ू के बारे में अलग से बताई गई है और किस समय पर इसका प्रयोग करना चाहिए इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। दीपावली जैसे शुभ दिन पर झाड़ू की पूजा की जाती है और उसे सम्मान भी दिया जाता है। माँ लक्ष्मी के बराबर उसे माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू है तो उसका क्या नियम है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को एक चमत्कारी यंत्र के रूप में माना गया है। अगर इसका उपयोग सही ढंग से किया जाए तो हमें यह बहुत ही लाभ देती है और झाड़ू को अगर हम सही जगह पर रखते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। चलो जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू को रखने से लेकर उसके उपयोग में लाने के नियम और कुछ खास बातें। और वो कौन सी चीज़ है जो रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे हमको रखना चाहिए ताकि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, सुख शांति का वास हो। सबसे पहली बात, झाड़ू का सदैव सम्मान करना चाहिए। उसे कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। यह बात आप हमेशा ध्यान रखें। कभी भी झाड़ू को पैरों से नहीं सरकाना चाहिए, ना ही उसे कभी लांग कर आपको जाना चाहिए। अगर आप झाड़ू को पैर लगाते हैं या उसे लांग के जाते हैं तो ऐसे में झाड़ू का अपमान माना जाता है और माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी। झाड़ू को अगर भूलवश पैर लग जाए तो उसे क्षमा मांगनी चाहिए। झाड़ू को घर की लक्ष्मी माना जाता है, धन माना जाता है, तो घर के धन या लक्ष्मी पर किसी दूसरे की नज़र ना पड़े, इसलिए झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर हमारे आने वाले गेस्ट या जो हमारे घर में प्रतिदिन लोग आते हैं उनकी नज़र हमारे घर की झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। तीसरी बात, झाड़ू को कभी भी खड़ा कर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को सुला कर रखना चाहिए, आराम से रखना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में सदैव वास करे। झाड़ू को खड़ा करके रखने से माता लक्ष्मी घर से जाती हुई प्रतीत होती है। चौथी बात, झाड़ू से कभी भी गंदगी जैसे उल्टी या कोई गंदी चीज़ें साफ नहीं करनी चाहिए। झाड़ू से हमेशा ही सूखा कचरा आपको साफ करना चाहिए। झाड़ू से गंदगी साफ करने से झाड़ू का अपमान होता है। कभी कभार हम झाड़ू से गंदगी साफ कर देते हैं और उसे सही से साफ नहीं करते हैं या करते हैं तो भी वो गंदगी नहीं उतरती है और वो हमारे घर में झाड़ू के साथ रहती है, जिसके कारण से घर में नकारात्मकता बढ़ने लग जाती है और घर में तरह तरह की बीमारियों का आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए झाड़ू से कभी भी गंदी चीज़ें साफ नहीं करें। घर में झाड़ू लाने के लिए कुछ दिन कुछ समय फिक्स होते हैं, उसी दिन ही उसी समय में ही घर में झाड़ू लाना चाहिए। ऐसे ही पुरानी झाड़ू को घर से बाहर फेंकने का भी कुछ विशेष दिन होता है, उसी दिन ही उन्हें घर से बाहर फेंकना चाहिए और जो समय है उसी समय पर ही फेंकना चाहिए। झाड़ू को घर में लाने का शुभ दिन शनिवार और मंगलवार को माना गया है। महीने के शुक्ल पक्ष में इन 2 दिनों में किसी भी एक दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए घर से पुरानी झाड़ू को बाहर करने के लिए यानी बाहर फेंकने के लिए अमावस्या का दिन शुभ माना गया है। तो दोस्तों,
आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को